हे एवरीवन, नेमार दिस साइड। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं लर्निंग्स के बारे में। वीडियो को देखना स्टार्ट ही कर दिया है तो एंड तक देखें क्योंकि आज हम सीखेंगे कि क्या सीखें, कैसे सीखें, क्यों सीखें एंड कहाँ सीखें। सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें क्योंकि वीडियो पूरा नॉलेजेबल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू लर्न एवरीथिंग फॉर फ्री। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारी लाइफ हद से ज्यादा इजी हो गई है। राइट, एक टाइम होता था जब हमें कुछ भी करने के लिए एफर्ट बहुत ज्यादा डालना पड़ता था। अगर हमें एजुकेशन लेनी होती थी तो हमें घर से बहुत दूर जंगलों में जाके गुरुजी के आश्रम में रहना पड़ता था, वहां पे हमें पढ़ाई करनी पड़ती थी। राइट, फिर एक समय आया जब हम दूर स्कूलों और कॉलेजों में जाके पढ़ाई करने लगे। अगर हमें पढ़ना है तो हमें स्कूल जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ होने लगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट वे में ग्रो करेगी, शायद ही हमें से किसी ने सोचा होगा। हम हमारे घर में बैठे बैठे, हमारे बेडरूम में बैठे बैठे ऑलमोस्ट सब कुछ सीख सकते हैं। किसी भी प्रकार के ज्ञान को हम एकदम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास कंप्यूटर, मोबाइल एंड इंटरनेट होना चाहिए। हाँ जी, इंटरनेट दुनिया का सबसे अद्भुत वरदान हम इसको कह सकते हैं। अब सवाल आता है कि हम इंटरनेट से कैसे फायदा उठा सकते हैं। इंटरनेट पे सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। तो उनमें से कोई भी एक चीज पकड़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। राइट, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं एंड हम सीखते भी हैं। लर्निंग इज लाइफ। अब बात करते हैं कि क्या सीखें। कुछ भी ऐसी चीज जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको मजा आता हो एंड जिससे आपको ग्रोथ मिलती हो, या आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट हो, उस काम में वो चीज आपके काम आए। राइट, ऐसी कोई भी स्किल या काम आप सीख सकते हो। ये आपको फाइंड आउट करना है कि मैं ऐसा क्या सीखूं जिससे मेरी लाइफ बेटर हो। अगर हम बात करते हैं स्किल्स की तो दो प्रकार की स्किल होती है। राइट, एक हार्ड स्किल एंड एक होती है सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल्स मीन्स जैसे आईटी स्किल, जैसे वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, इस प्रकार की। एंड एक होती है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल मीन्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, इस प्रकार की चीजें। इनके बारे में हम यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप इसको इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं एंड इनके बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं। राइट, तो इनमें से कोई भी एक स्किल चुन लो एंड सीखने लग जाओ। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि सीखे कहाँ से एंड कैसे। यूट्यूब एंड गूगल दो ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसपे आप जो कुछ भी सीखना चाहते हो वो सब कुछ अवेलेबल है। यू कैन लर्न ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मीन्स एवरीथिंग। आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, कोई भी स्किल सीखनी है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या किसी मशीन को ऑपरेट करना सीखना है तो यू कैन लर्न। आपको कुछ भी सीखना है, जस्ट टाइप हाउ टू डू दिस दिस दिस, यानी ये चीज कैसे करें। चलो मैं आपको ये कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूँ। हम चलते हैं यूट्यूब पे एंड यूट्यूब पे सर्च करते हैं हम। मान लो हमें सीखना है वीडियो एडिटिंग, तो यहाँ पे लिखते हैं हम वीडियो एडिटिंग। ये ऐप्स आ रहे हैं। वीडियो एडिटिंग कैसे करें, वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल, चलो यही देखते हैं। तो ये देखो इतने सारे अलग अलग ये वीडियोज़ आ रहे हैं, तो इनसे आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो। ठीक है, आपको टाइम स्पेंड करना होगा इन वीडियो पे अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो। ठीक है, आप ये वीडियो देखो एंड जैसा जैसा इनमें बता रहे हैं वैसे वैसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, जैसे मैंने फिल्मोरा सीखा था इस वीडियो से। ये देखो 4 घंटे का वीडियो है, तो इसमें सारा सब कुछ बता रहा है फिल्मोरा सॉफ्टवेयर का A to Z। ठीक है, ऐसे ही ये अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जैसे एडोबी का प्रीमियर प्रो है, ये सारा सिखा रहे हैं, ये बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो। एंड देखो वीडियो एडिटिंग के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, तो
आपको अगर कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना है तो वो उसका नाम आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। एंड मान लो आपको सीखना है वेबसाइट डिजाइनिंग, तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं वेबसाइट डिज़ाइन कोर्स, वेबसाइट डिज़ाइन ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। चलो ये लेते हैं। इसमें भी ये देखो अलग अलग वीडियोज़ आ रहे हैं। ये इसका देखो व्यूज़ कितने हैं, 13 मिलियन व्यूज़। तो सोचो इसमें कितना कुछ नॉलेज होगा, राइट। प्लेलिस्ट है पूरी, 103 वीडियोज़ हैं इसमें। कितना बड़ा मतलब नॉलेज का ये जो स्टोरेज है, राइट। इससे आप कितना कुछ सीख सकते हो। इसमें ये 21 वीडियोज़ हैं इस प्लेलिस्ट में। तो ये अलग अलग प्लेलिस्ट एंड वीडियोज़ हैं, इनसे आप सीख सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको सीखना है, मान लो कोई भी सॉफ्ट स्किल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल सीखना है आपको, तो हम सर्च करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल ट्यूटोरियल, ठीक है। तो इसमें देखो ये अलग अलग वीडियोज़ आ रहे हैं इसमें भी, तो इनसे भी आप सीख सकते हो कि लोगों के साथ कैसे बेटर वे में कम्युनिकेट करते हैं। बुक्स भी आती हैं अलग अलग, वो भी आप पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल एक बुक है जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। वो एक बहुत अच्छी बुक है कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, लोगों के साथ कैसे बिहेव करे बेटर वे में। तो वो आप बुक से भी आप सीख सकते हो, राइट। एंड बाकी वीडियो से भी आप सीख सकते हो। तो इससे आप बहुत सारी नॉलेज ले सकते हो, बहुत सारी स्किल आप सीख सकते हो, ठीक है। सो इतना कुछ है यूट्यूब पे सीखने के लिए। एंड मैं आपको बता दूं, जब मैं 10th में था तो मैंने एक लैपटॉप अर्न किया था। एंड जब मुझे वो मिला तो अब प्रॉब्लम आ गई कि उसको ऑपरेट कैसे करें, उसको यूज कैसे करें। तो मैंने एक मेरे फ्रेंड को कॉल किया एंड उससे पूछा कि इसको ऑन ऑफ कैसे करते हैं। तो मैंने वहां से उसको शुरू किया था एकदम जीरो से, मुझे कुछ भी नहीं आता था। एंड आज ऑलमोस्ट 6 ईयर हो गए, 6 साल हो गए। मैंने जो कुछ भी सीखा है, जो भी सॉफ्टवेयर सीखा है, कुछ भी चीजें सीखी है, मैंने इंटरनेट से सीखी हैं सारी चीजें। मैं एक दिन भी किसी कोचिंग में या कहीं पे जाके मैंने नहीं सीखा है। तो मान लो कहीं पे भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई किसी भी सॉफ्टवेयर में कि यहाँ पे ये चीज़ वर्क नहीं कर रही, तो जस्ट गूगल पे गया एंड यूट्यूब पे गया एंड वो चीज़ें सर्च करी कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, एंड वो चीज़ सॉल्व हो गई। तो इस प्रकार से हम चीज़ें सीख सकते हैं इंटरनेट से। एंड मेरी सिस्टर ने भी पिछले 5-6 महीनों में इंटरनेट से बहुत कुछ सीखा है। एंड जो उसने अपने वीडियो में बता भी रखा है, एंड वो अभी भी बहुत सारी चीज़ें सीख रही है। तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। अब बात आती है कि आप कुछ भी चीज सीखोगे क्यों, ये सवाल आपको खुद से पूछना है कि मैं ये चीज क्यों सीखूं, राइट। ये कोई दूसरा आपको बताने वाला नहीं है। आप कुछ भी करते हो, अगर आप वहां पे आपको दिक्कत आ रही है, वहां पे आपको समस्या आ रही है, तो उसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको वो चीज सीखनी पड़ेगी। बस इतना सिंपल है। एंड लाइफ में अगर आपको ग्रो करना है तो बहुत सारी चीजें सीखनी होती हैं। सो इसी वजह से हम नई नई चीजें, अलग अलग चीजें हम सीखते रहते हैं। अगर किसी भी काम को लेकर आपका एक विजन है कि मुझे इतने सालों में मुझे इस काम को इस लेवल तक सीखना है, मुझे ये चीजें सीखनी है, तो आप वो चीज सीखते हो। अगर आप कोई ऐसा काम या कोई स्किल सीखना शुरू करते हो जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है या जिसमें आपका कोई बड़ा विजन नहीं है, तो आप वो काम जोश जोश में शुरू तो कर दोगे, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, उसको एंड तक पूरा नहीं सीख पाओगे, राइट। तो एक ऐसा काम होना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो एंड उसको लेके आपको कोई बड़ा विजन हो कि मुझे ये इसलिए सीखना है, तो आप वो सीखते जाओगे। तो पहले तो एक काम को चुनो जिसमें आपका कोई विजन हो या उसमें आपको इंटरेस्ट हो, राइट। एंड काम को चुनने के बाद एक उसका ब्लूप्रिंट बनाओ, मीन्स कि मुझे इतने टाइम पीरियड में या इतने सालों में मुझे इस काम को इस लेवल तक सीखना है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किसी भी काम को सीखने या किसी स्किल में परफेक्ट होने में कितना टाइम लगता है। ये टोटली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि
किसी पर्सन को एक काम है वो सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो किसी दूसरे पर्सन को वो काम सीखने में थोड़ा कम समय भी लग सकता है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। फिर भी इसके लिए एक टाइम पीरियड बताया गया है कि आपको किसी भी स्किल में या किसी भी काम में अगर आपको मास्टर होना है तो उसमें आपको 10,000 घंटे देने होते हैं। 10,000 घंटे, इसको 10,000 आवर रूल भी कहते हैं। सो अगर आप किसी काम में 10,000 घंटे लगा देते हो तो आप उस काम में मास्टर बन जाते हो, राइट। देखो, कुछ भी सीखने के लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हमने कोई चीज आज शुरू करी और कल ही उसमें परफेक्ट बन गई, ऐसा कुछ नहीं होता। सो एक अच्छा सा प्लान बनाओ कि मुझे इतने सालों में ये चीजें इस प्रकार से सीखनी है। फिर 1 साल का टारगेट बनाओ कि मुझे इस साल के एंड तक या 1 साल के एंड तक मुझे इस काम को इस लेवल तक सीखना है। एंड उस काम को फिर महीनों में बांट दो। 1 साल को 12 महीनों में बांट दो कि मुझे एक महीने में ये चीजें करनी है। एंड उसको फिर डेली टाइम टेबल में ऐड कर दो। यानी पहले अपने काम को 1 साल में डिवाइड करो, फिर उसको 12 महीनों में डिवाइड करो, एंड फिर एक दिन में डिवाइड कर दो। जब आप किसी भी काम को इतना छोटा तोड़ देते हो ना, तो वो काम बहुत ही इजी बन जाता है एंड उसमें आपको एफर्ट बहुत ही कम डालने पड़ते हैं। एंड आपने वो एक कहानी तो सुनी ही होगी कि एक लकड़ी के बंडल को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। हम नहीं तोड़ सकते एक लकड़ी के पूरे बंडल को, लेकिन अगर उस बंडल को खोल दें एंड एक लकड़ी को तोड़ें तो हम इजीली उस पूरे बंडल को तोड़ सकते हैं, उन लकड़ियों को हम तोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही जब आप डेली बेसिस पे अपने काम में कुछ इनपुट दोगे तो आप बिलीव नहीं करोगे कि 1 साल के एंड तक आप किस लेवल तक चीजें सीख चुके होंगे। तो ये तो हो गई प्लान की बात। एंड अब आप में से बहुत लोग पूछेंगे कि अगर हमारे पास मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर ना है तो हम क्या करें। सो इसका भी एक सॉल्यूशन है। एक्चुअली में ये सॉल्यूशन मैंने बहुत पहले ढूंढा था, क्योंकि जब मेरे इस प्रकार की प्रॉब्लम आई थी तो मैंने ये सॉल्यूशन ढूंढा था, लेकिन मैंने वो हैंडल कर लिया। एंड अब मैं आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही आपके काम आएगी ये चीज़, तो ध्यान से समझना। आप क्या कर सकते हो, अपने आसपास देखो कि आपको कहाँ पे कंप्यूटर मिल सकता है। मैं यहाँ पे कंप्यूटर बाई करने का नहीं कह रहा हूँ, कंप्यूटर खरीदने का नहीं कह रहा हूँ। अपने आसपास देखो कि कहाँ पे कंप्यूटर सेंटर हैं, या अपने फ्रेंड्स के पास देखो कि किसके पास आपको कंप्यूटर मिल सकता है। एंड वहां से आप सीखो। एंड सीखना कैसे है? इंटरनेट से। तो सीखने का कोई चार्ज नहीं लगा। अब बात आती है कि कोई भी आपको कंप्यूटर क्यों देगा, राइट। जाहिर सी बात है कि आपको उनको कुछ पे करना पड़ेगा। अब पे कहां से करोगे? अब आपकी ये जो पॉकेट मनी है वो यहाँ पे आपकी काम आती है। आपके पास जितनी भी पॉकेट मनी है उसको अपनी लर्निंग पे यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। 2 समोसे कम खा लो, 2 कोल्ड ड्रिंक्स कम पी लो। अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के जो पैसा उड़ाते हो एक बार के लिए मत उड़ाओ। एंड उस पैसे को इकट्ठा करके यहाँ पे अपनी लर्निंग पे, अपनी ग्रोथ पे इन्वेस्ट करो, राइट। अब मान लो कि आपके पास पॉकेट मनी भी नहीं है तो क्या करोगे? तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। देखो, अपने फ्रेंड के पास जाओ या कंप्यूटर सेंटर पे जाओ एंड उनको बोलो कि मैं आपके लिए काम करूंगा। यानी आपके कंप्यूटर में अगर किसी भी प्रकार का काम है तो मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, तो मैं वो काम करूंगा आपके लिए। लेकिन इसके बदले में मुझे डेली का इतना घंटा या इतना टाइम मुझे कंप्यूटर सीखने के लिए चाहिए, मुझे इतना सीखना है आपके पास। तो ये आप कर सकते हो। एंड बिलीव मी, वो आपको मना नहीं करेंगे। एंड अगर हमारे पास ऐसा कोई आता है जिसको कंप्यूटर सीखना है या ऐसा कुछ करना है तो आ सकते हो। आप पे कर सकते हो या आप यहाँ पे कुछ काम कर सकते हो कंप्यूटर में। और हाँ, अगर आपको कंप्यूटर खरीदना ही है तो भी हमारे पास अवेलेबल है। हमें आप मेल कर सकते हो या इंस्टा पे डीएम कर सकते हो या आप हमारे यहाँ विजिट कर सकते हो। हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छे ऑफर के साथ हम अभी कंप्यूटर सेल कर रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सो
यार थोड़ा सा बचा है, बनाने दे वीडियो। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कुछ अच्छा करते रहे, ढंग का करते रहे एंड उखाड़ते रहे। या बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।